फिल्म की शुरुआत एक सैन्य समारोह की भव्यता के बीच होती है, जहां सैकड़ों साथी एकत्र हुए हैं। इनमें सेवारत कर्मी और सेवानिवृत्त अनुभवी दोनों शामिल हैं, जो कहानियां और सौहार्द साझा कर रहे हैं। हालांकि उत्सव के माहौल को उपद्रवी सैनिकों के एक समूह द्वारा बाधित किया जाता है, जो अपने उग्र उल्लास में अराजकता पैदा करना शुरू कर देते हैं। वे वेटर का मजाक उड़ाते हैं, भोजन को लापरवाही से उछालते हैं और यहां तक कि एक आवारा कुत्ते के साथ भी क्रूर व्यवहार करते हैं। उनका अनियंत्रित व्यवहार तब चरम पर पहुंच जाता है जब एक सैनिक असहाय जानवर को पकड़ लेता है, जिसके बाद एक बुजुर्ग अनुभवी को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अनुभवी ने तेजी से सैनिक की क्रूरता को समाप्त कर दिया, उसे नीचे गिरा दिया और संकटग्रस्त कुत्ते को बचा लिया। उसके हस्तक्षेप के लिए आभारी होकर वेटर बूढ़े व्यक्ति के साथ बातचीत शुरू करता है। अपने संवाद में अनुभवी कुत्तों की दयालुता और वफादारी को दर्शाते हैं और इसकी तुलना अक्सर मनुष्यों द्वारा प्रदर्शित क्रूरता से करते हैं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें वर्ष 1939 में अनुभवी के पिता वोल्कोव की कहानी दोहराई जाती है। वोल्कोव सैन्य वायुसेना अकादमी के एक प्रतिष्ठित स्नातक, खुद को एक उच्च परिवार की बेटी तातियाना के साथ एक निषिद्ध रोमांस में पाता है। सामान्य रैंकिंग। तातियाना के पिता की चेतावनियों और धमकियों के बावजूद वोल्कोव सामाजिक अपेक्षाओं को धता बताते हुए अपने प्यार में दृढ़ है। हालांकि वोल्कोव की अवज्ञा की कीमत चुकानी पड़ती है। उन पर दुराचार का झूठा आरोप लगाया गया और क्रूर साइबेरियाई जेल में 2 साल की सजा सुनाई गई। अपनी रिहाई के बाद वोल्कोव को वन रेंजर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। उसका पूर्व गौरव छीन लिया गया। फिर भी उसकी कठिनाइयों के बीच भाग्य एक कमजोर पिल्ला के रूप में हस्तक्षेप करता है, जिसे वोल्कोव भेड़ियों के झुंड से बचाता है। पिल्ले का नाम प्रिंस रखते हुए वोल्कोव को अपने नए दोस्त में सांत्वना और साथ मिलता है। 1943 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रिंस एक वफादार और दुर्जेय साथी बन गया। जंगल में गश्त करते समय वोल्कोव पर एक जर्मन जासूस द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, जो आसन्न खतरे का सामना कर रहा है। संकट के क्षण में प्रिंस अपने मालिक की रक्षा के लिए छलांग लगाता है, हमलावर को विफल करता है और वोल्कोव की जान बचाता है। बहादुरी का ये कार्य न केवल वोल्कोव और प्रिंस के बीच के बंधन को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें लाल सेना के रैंकों के भीतर प्रशंसा और सम्मान भी दिलाता है। जैसे जैसे महीने बीतते हैं, वोल्कोव और प्रिंस एक अविभाज्य बंधन बनाते हैं। खेल, भोजन और यहाँ तक कि नींद के क्षण भी साझा करते हैं। हालांकि जब देश पर जर्मन आक्रमण हुआ तो उनकी शांति भंग हो गई, जिसके कारण वोल्कोव को अपने वफादार कुत्ते के साथ सेना में भर्ती होना पड़ा। लंबी चोटों के कारण वोल्कोव को चिकित्सा विभाग सौंपा गया है। उनके शिविर पर विनाशकारी जर्मन बमबारी के दौरान वोल्कोव बहादुरी से कार्रवाई में जुट गया, घायल साथियों को बचाया और हाल ही में प्रशिक्षण की कमी के बावजूद दुश्मन को युद्ध में शामिल किया। संकट के एक क्षण में एक मिसाइल हमले से वोल्कोव बेहोश हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मृत्यु के कगार पर है। प्रिंस तात्कालिकता को पहचानते हुए वोल्कोव की मंगेतर नज़नीना को अपने पक्ष में लाने के लिए दौड़ पड़ता है। अंततः उसकी जान बच जाती है। आपातकालीन सर्जरी और अपने पैर के हिस्से के विच्छेदन के बाद वोल्कोव नीना की समर्पित देखभाल के तहत राज्य अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहा है और प्रिंस उसके साथ ईमानदारी से बना हुआ है। पुनर्प्राप्ति की चुनौतियों के बावजूद वोल्कोव को प्रिंस के अटूट सहयोग में सांत्वना मिलती है और कुत्ता सैनिकों के बीच प्रिय बन जाता है। हालांकि वोल्कोव की भावनात्मक उथल-पुथल तब फिर से उभर आती है जब उसकी पूर्व प्रेमिका तातियाना किसी अन्य व्यक्ति से अपनी शादी की घोषणा करने के लिए उससे मिलने आती है। हालांकि वोल्कोव अपनी भावनाओं को छुपाता है, लेकिन वोल्कोव इस खबर से बहुत प्रभावित होता है। जैसे ही वोल्कोव धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, उसे अचानक प्रिंस के साथ अग्रिम पंक्ति में तैनात कर दिया गया है, जिसे आगे बढ़ती जर्मन सेनाओं का मुकाबला करने का काम सौंपा गया है। उन्नत दुश्मन टैंकों और भारी बाधाओं का सामना करते हुए वोल्कोव को समान परिस्थितियों में अन्य सैनिकों के साथ एक सैन्य कुत्ता प्रशिक्षण बेस में स्थानांतरित कर दिया गया है। युद्ध की अराजकता के बीच वोल्कोव को तातियाना पर उसके पति द्वारा हमले की दुखद खबर मिलती है। उसकी सहायता के लिए दौड़ते हुए वोल्कोव उसकी चोटों की देखभाल करता है। इस बात से अनजान कि नीना आ गई है और उनकी बातचीत देखी है। नीना को पहले से ही उनके रिश्ते पर संदेह है।
वह स्थिति की गलत व्याख्या करती है और वोल्कोव के समझाने के प्रयासों के बावजूद भाग जाती है। युद्ध और व्यक्तिगत संघर्ष की उथल-पुथल के दौरान वोल्कोव आगे की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रिंस की अटूट वफादारी और अपने साथियों के समर्थन पर भरोसा करता है। अस्पताल में नीना के लिए वोल्कोव की खोज से एक गंभीर सच्चाई का पता चलता है। उसने अपने अजन्मे बच्चे को लेकर खतरनाक सीमा रेखा के लिए स्वेच्छा से काम किया है। वोल्कोव पर जिम्मेदारी और अपराध का बोझ बढ़ जाता है क्योंकि वह इस समाचार को आत्मसात कर लेता है। फिर कहानी एक सैन्य अड्डे पर स्थानांतरित हो जाती है जहां कुत्तों को एक कठिन मिशन के लिए कठोर प्रशिक्षण का सामना करना पड़ता है। विस्फोटकों के साथ जर्मन टैंकों के नीचे दौड़कर उन्हें नष्ट करना। संबंधित मालिकों की आपत्तियों के बावजूद जनरल जोर देते हैं और असहमति जताने पर परिणाम भुगतने की धमकी देते हैं। प्रशिक्षण में वृद्धि हुई है। वोल्कोव ने टैंक के शोर के प्रति कुत्तों की संवेदनशीलता पर चिंता व्यक्त की है। उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जनरल ने 2 पिल्लों को एक टैंक के नीचे फेंककर निर्दयतापूर्वक प्रदर्शन किया। एक मार्मिक प्रदर्शन में मां कुत्ता अपनी अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन करते हुए बहादुरी से अपनी संतान को बचाता है। जनरल के सहायक ने कुत्ते के मिशन के पीछे के गंभीर तर्क का खुलासा किया। प्रारंभ में मनुष्य बम रखते थे, लेकिन उनकी भेद्यता के कारण असफलताएं मिली। तेज और अधिक फुर्तीले कुत्ते चुने गए संचालक बन गए। बम छोड़ने के पिछले प्रयास विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप आत्महत्या मिशन को अपनाया गया। युद्धकालीन हताशा की पृष्ठभूमि के बीच वोल्कोव सैन्य उद्देश्यों के लिए वफादार साथियों की बलि देने की नैतिक दुविधा से जूझता है। जैसे ही कुत्ते अपनी खतरनाक भूमिकाओं के लिए क्रूर प्रशिक्षण से गुजरते हैं, वोल्कोव को एक कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। कर्तव्य, करुणा और युद्ध की कठोर आवश्यकताएं। प्रिंस के आसन संकट के बारे में सुनकर वोल्कोव भारी निराशा से घिर गया। उस रात पीड़ा से ग्रस्त होकर उसने अपने क्वार्टर में वस्तुओं को तोड़कर अपनी निराशा व्यक्त की। प्रिंस के साथ भागने पर विचार करते हुए वोल्कोव तब तक मानसिक रूप से टूट जाता है जब तक तातियाना सांत्वना देने के लिए नहीं आती। तातियाना अपने देश की दुर्दशा की गंभीरता को पहचानते हुए वोल्कोव को अपने राष्ट्र की रक्षा करने में एक नायक के रूप में प्रिंस की क्षमता की याद दिलाती है। उसकी भावुक अपील वोल्कोव की कर्तव्य की भावना को पुनः जागृत करती है, जिससे वह वहीं रहने और लड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। अगले दिन प्रशिक्षण के दौरान वोल्कोव कुत्ते के भोजन का एक कटोरा पकड़ लेता है और एक टैंक के नीचे भाग जाता है। ये देखते हुए राजकुमार भोजन की उपेक्षा करता है, केवल अपने मालिक की सुरक्षा की चिंता से प्रेरित होकर। इसके बाद वोल्कोव और उनके साथियों को युद्ध के मैदान में तैनात किया गया, जिन्हें 4 जर्मन टैंकों को रोकने का काम सौंपा गया। जैसे ही जनरल कुत्तों को उनके मिशन के लिए तैयार करते हैं, एक महत्वपूर्ण चूक सामने आती है। कुत्तों को जर्मन और सोवियत टैंकों के बीच अंतर करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। इससे होने वाली अराजकता में एक कुत्ता अनजाने में एक सोवियत टैंक में विस्फोट कर देता है, जिससे उनके अपने सैनिक तबाह हो जाते हैं। दुश्मनों के करीब आने के साथ जनरल एक एक करके कुत्तों को रिहा करने का उपाय करता है। प्रत्येक बलिदान पर भारी बोझ पड़ता है, जिसकी परिणति स्वयं जनरल के अंतिम बलिदान में होती है। जब दुश्मन का एक टैंक बचा हुआ था और जर्मन हवाई हमला कर रहे थे, वोल्कोव घायल नीना को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन खुद घायल हो गया। जैसे जैसे आशा कम होती जाती है, प्रिंस आशा की किरण के रूप में उभरता है, बहादुरी से अंतिम टैंक के नीचे कूदता है और दुश्मन को हराने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। इसके बाद वोल्कोव और नीना अपने प्रिय साथी के दिल दहला देने वाले बलिदान के गवाह बने, ये जानते हुए कि यह बड़े अच्छे के लिए था। इसके बाद कहानी वर्तमान में बदल जाती है, जहां बूढ़ा व्यक्ति अपने माता पिता की वीरतापूर्ण कहानियां सुनाता है। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी मां, नीना, स्टेलिंग्राद की घेराबंदी के दौरान मर गईं, जबकि उनके पिता, वोल्कोव, 1945 में कार्रवाई में लापता होने से पहले एक सम्मानित पायलट बन गए थे। तातियाना ने बूढ़े व्यक्ति को गोद लेते हुए अपने पिता और राजकुमार की कहानियों को सुनिश्चित करते हुए उन्हें प्रदान किया। उनकी विरासत कायम रही। पूरे पुनर्कथन के दौरान बूढ़ा व्यक्ति राजकुमार के बलिदान के स्थायी प्रभाव को दर्शाता है। उसे न केवल एक कुत्ते के रूप में, बल्कि अटूट वफादारी और निस्वार्थता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करता है। जैसे ही उनके श्रोता ध्यान से सुनते हैं,
बूढ़े व्यक्ति की कहानी विपरीत परिस्थितियों में मनुष्यों और जानवरों दोनों की वीरता के लिए एक मार्मिक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करती है।